दोस्तों मैंने कई सारे चैनलों पे जो बड़े बड़े चैनल हैं, काफ़ी जो सब्सक्राइबर लेकर के बैठे हुए हैं, उनको मैंने देखा है ये भारत के पड़ोसी देश पेट एग्जाम के लिए पढ़ाते हुए। तो उसमें क्वेश्चन कई लोग पढ़ाए हैं कि भारत नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है। दोस्तों ये सब कभी भी आप पेट का एग्जाम 2 साल आप पेट का एग्जाम दिए हो, अगर दोनों साल का पेपर उठा के देख लेना तो किसी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं नहीं पूछे हैं। आपको इस टाइप के प्रश्न ही देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ अगर आप एक बार विश्वास करके अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ये है पार्ट 3 और 150 प्रश्न हमने कराया है भारत के पड़ोसी देश पे। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। बाकी सर आपकी मर्जी है, आप किससे पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश ड्रैगन किंगडम कहलाता है। तो ये जो है भूटान, इसको हम ड्रैगन किंगडम कहते हैं। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था पेट एग्जाम 2022 में। ठीक है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये भूटान है। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। तो ये जो है आपका नेपाल में स्थित है। ठीक है, काठमांडू नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर जो भगवान शिव जी को समर्पित है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये जो है 1947 में खींची गई थी। ठीक है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं। और मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा होती है उसको कहते हैं। कई बार लोग मैकमोहन और रेड क्लिफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो रेड क्लिफ मतलब आप समझ लीजिए रेड मीन्स खतरा, और वहाँ हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरा पाकिस्तान से होता है। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है काठमांडू घाटी के लिए प्रसिद्ध है। तो काठमांडू पढ़ते ही आप सीधे नेपाल मार देंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में यांगून बंदरगाह है। तो ये जो है आपका म्यांमार में स्थित है। ठीक है, और म्यांमार की राजधानी अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा। म्यांमार का प्रमुख समुद्री बंदरगाह जो है वो यांगून है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन सा पड़ोसी देश लहासा शहर के लिए जाना जाता है। तो ये जो है आपका चीन तिब्बत। ठीक है, तिब्बत की राजधानी जो है लहासा है जो कि चीन के अधीन है। अगला है हमारा प्रश्न, शेर ए बांग्ला स्टेडियम किस देश में स्थित है। तो शेर ए बांग्ला जो है बांग्लादेश में स्थित है, बांग्लादेश के ढाका में। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो ये चीन जो है तिब्बत। ठीक है, सिंधु नदी जो है तिब्बत यानी कि चीन की जो अधीन तिब्बत है उसके मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश थार मरुस्थल से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है पाकिस्तान है। थार मरुस्थल का बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान में स्थित है। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो ये जो भूटान है, इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसको पूर्व का स्विट्जरलैंड या ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि मैंने अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा महसूस हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, कोलंबो बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है। तो ये जो है आपका श्रीलंका देश का प्रमुख बंदरगाह है। अगला है, कौन सा पड़ोसी देश धर्मशाला तिब्बती सरकार का निर्वासन स्थल है। तो इसमें जो है चीन, नेपाल और भूटान। तो ये जो है कोई नहीं, क्योंकि धर्मशाला जो है ये भारत में स्थित है जहां तिब्बती निर्वासित सरकार रहती है। अगला है, काबुल नदी किस देश में बहती है। तो दोस्तों जो काबुल नदी है ये आपके अफगानिस्तान से निकल करके सिंधु में मिलती है। तो आप क्या लगाएंगे, अफगानिस्तान लगाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ना कि किसका राष्ट्रीय पशु गाय है, किसका राष्ट्रीय पुष्प जो है कुछ है। ठीक है, ताम्रपर्णी नदी वो किस पड़ोसी देश में बहती है। तो ये आपका श्रीलंका में बहती है, श्रीलंका के उत्तरी भाग में। अगला है, कौन सा पड़ोसी देश जो है जाफना प्रायद्वीप के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है आपका श्रीलंका। ठीक है, थिम्पू किस देश की राजधानी है। तो भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच में है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये तो बच्चे को जो तैयारी करता होगा सबको पता होगा, क्योंकि अभी जल्द ही इसके बीच में विवाद हुआ था। भारत ने सिंधु नदी का जो है जल रोकने का फैसला लिया था। अगला है, पद्मा नदी किस देश से होकर बहती है। तो बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ठीक है,
और गंगा नदी, ये गंगा नदी ही है, जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे पद्मा नदी का नाम दे दिया जाता है। अगला है तत्पले पगोडा किस पड़ोसी देश में है? तो ये जो है आपका म्यांमार में स्थित है, ठीक है, तत्पले पगोडा। अगला है कौन सा पड़ोसी देश जो है बंदरबन पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस पड़ोसी देश को हिमालय की छत कहा जाता है? तो चीन, यानी कि जो तिब्बत है, तिब्बत को हिमालय की छत के नाम से जाना जाता है। अगला है पश्चिमी कासगर किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये जो है आपका चीन में स्थित है। अगला है माले किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों माले जो है मालदीव की राजधानी है। अगला प्रश्न है अराकान पहाड़ियाँ जो है वो किस देश में स्थित हैं? तो ये आपका म्यांमार में स्थित हैं अराकान पहाड़ियाँ। अगला है पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को कौन सा अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है आपका लुम्बिनी जो है वो किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है लुम्बिनी। अगला है आपका ढाका किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों जो ढाका है आपका बांग्लादेश की राजधानी है जो कि ढाका है। अगला है कंधार किस देश का शहर है? तो ये आपका अफगानिस्तान का प्रमुख शहर है कंधार। अगला है आपका एवरेस्ट पर्वत किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है काराकोरम दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ता है कौन? काराकोरम दर्रा। अगला है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किस पड़ोसी देश में है? तो ये आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला है बंदरगाह शहर कराची किस देश में है? तो ये आपका पाकिस्तान में है। अगला है चिटगांव बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो तक्षशिला जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और नालंदा कहाँ पे है? हमारे भारत देश में, बिहार में। अगला है पोताला पैलेस किस देश में स्थित है? तो ये जो है चीन, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत है। अगला है आपका कुंचनजंगा पर्वत, ये गलत टाइप हो गया है, ये है कंचनजंगा पर्वत, ठीक है। कंचनजंगा पर्वत जो है वो किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। अगला है थिम्पू त्यौहार किस देश का प्रमुख त्यौहार है? तो भूटान का। अगला है बामियान बुद्ध प्रतिमा किस देश में थी? तो ये अफगानिस्तान में थी, ठीक है। अगला है श्रीपाद पर्वत किस देश में है? तो श्रीपाद पर्वत जो है आपका श्रीलंका देश में है। अगला है सिल्क रूट भारत को किस पड़ोसी देश के साथ जोड़ता है? तो सिल्क रूट जो है ये भारत को चीन के साथ जोड़ता है। अगला है काबुल किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों जो काबुल है ये अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है। अगला है शाहजहां मंदिर जो है वो किस देश में स्थित है? तो शाहजहां मंदिर जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है एला चाय बागान किस देश में स्थित है? तो ये जो है आपका श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। अगला है बागान मंदिर नगरी जो है वो किस देश में है? बागान मंदिर नगरी किस देश में है? तो ये आपका म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा इंद्रावती नदी किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो पाकिस्तान, नेपाल या चीन, इनमें से कहीं से भी नहीं निकलती है, ठीक है। यह भारत की ही नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा बोध गया भारत में है लेकिन लुम्बिनी कहाँ पे है? तो बोध गया या बुद्ध गया, जो बुद्ध गया या बौद्ध गया है बिहार में है। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। अगला है खाइबर दर्रा किस पड़ोसी देश में है? तो ये पाकिस्तान में है। अगला है दलाई लामा किस देश से निर्वासित होकर भारत आए? तो तिब्बत जो कि चीन के अधीन है। अगला है गंगटोक से नेपाल जाने के लिए कौन सी सीमा स्थल प्रयोग होता है? तो ककरभिट्टा। और लास्ट प्रश्न है राम सेतु भारत को किस देश से जोड़ती है? तो श्रीलंका से जोड़ती है, ठीक है। दोस्तों ये हो गए आपके पूरे तीसरा सेट खत्म और 150 प्रश्न आपके कवर हो गए। और इससे बाहर से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आपके एग्जाम में डिज़ाइन होगा। तो प्लीज़ अगर आपने पिछले 2 सेट को नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और लग रहा होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी मेहनत किया हुआ है, क्वेश्चन डिज़ाइन करने में मेहनत किया हुआ है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और अगर कोई कमी आपको महसूस हो रही है
कि मैंने वीडियो में कोई कमी रखी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। मैं अगले वीडियो में उसे पूरा जो है सुधारने की कोशिश करूँगा। हमारे लिए एक एक सब्सक्राइबर काफ़ी खास है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।